ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोवर्धने धृते शैले आसाराद रक्षिते ब्रज। गोलोकाद आव्रजत कृष्णम सुरभि शक्रः एव च। गोवर्धने गोवर्धन पर्वत धृते धारण किए जाने पर, शैले पर्वत आसाराद भीषण वर्षा से, रक्षिते रक्षा कर लिए जाने पर, व्रजे ब्रजमंडल की, गोलोकाद गोलोक से, आव्रजत आए, सुरभि कामधेनु माता गाय, शक्र और देवराज इंद्र, कृष्ण छूट गए, कृष्ण के पास आए। जब भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया और भीषण वर्षा से ब्रज की रक्षा कर लिया, तब भगवान से क्षमा मांगने के लिए इंद्रदेव आए कृष्ण के पास। गोलोकाद आव्रजत कृष्णम सुरभि शक्रयोच। जिनको वे मारना चाहते थे, वे सुरभि समस्त गायों की जननी कामधेनु गाय आई और इंद्रदेव भी आए। भगवान के पास आकर के इंद्र देवता क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन कोई अवसर नहीं मिलता था। वे बहुत बड़े देवता हैं और भगवान तो एक गोप बालक हैं, तो वे उनके सामने समस्त गोपों के मंडली में भगवान से क्षमा नहीं मांगना चाहते थे। वे सोच रहे थे कि भगवान लज्जित होंगे कि इतना बड़ा देवता हमको प्रणाम कर रहा है, वो तो छोटे से बच्चा हैं। तो वे अवसर देख रहे थे कि कृष्ण कब एकांत में होंगे। तो विविक्त उपसंगम्य, तो उनको अवसर मिल गया। भगवान कृष्ण गोवर्धन से चल करके और अकेले अन्यौर चले गए। आप लोगों ने देखा होगा अन्यौर, जहाँ गोविंद कुंड है, तो वहां चले गए एकांत वन में। कुछ एक दो सखा थे उनके पास, और कोई नहीं थे। भगवान ने सोचा कि ये देखेंगे इंद्र को सब गोप लोग, तो मार मार दौड़ेंगे कि कहाँ से आ गया, इतना वर्षा किया, इसको मारो मारो। तो भगवान एकांत दे रहे थे इंद्र को। तो एकांत में एक पत्थर पर बैठे थे भगवान, वो अन्यौर के पास, विविक्त, बिल्कुल एकांत में। और विविक्त, विविक्त का अर्थ है और कोई नहीं था, अकेले कृष्ण बैठे थे। तो इंद्र वहां आए, उपसंगम्य, आदर के साथ आए। और किरीटे नारकवर्चसा, तो बहुत लज्जित थे। विड़ितः कृत हेलना, बहुत अवहेलना किए थे भगवान की। गोपों को मारना चाहे वर्षा द्वारा, तो इसलिए वे लज्जित थे,
भगवान के पास आने में, पर किसी तरह से आए और आ करके साष्टांग प्रणाम किए। कृष्ण एक बच्चा है 7 वर्ष के, तो देवराज इंद्र साष्टांग प्रणाम किए। उसमें सुखदेव गोस्वामी उनके मस्तक पर लगे हुए मुकुट को देख रहे थे, तो कहते हैं किरीटेन अर्क वर्चसा। अर्क वर्चसा, किरीट ऐसा था जो सूर्य के समान चमचम चमक रहा था, मुकुट सूर्य के समान चमक रहा था। ऐसे मुकुट युक्त माथे से इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया। स्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा। भगवान के जुगल चरणों का वे स्पर्श किए। कैसे? हाथ से नहीं, अपने मस्तक से स्पर्श किए, और बहुत निकट जाकर नहीं, किरीट से ही, मुकुट से ही प्रणाम किए। इंद्रदेव बहुत लज्जित थे भगवान से बोलने में, लेकिन बोले। जब भगवान मुस्कुरा रहे थे तो इंद्र देवता समझ गए कि क्रोधित नहीं है, हमको क्षमा कर देंगे। भगवान में अपार धैर्य है, सत्वगुण है, कभी क्रोध नहीं होता है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मणों ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। तो यज्ञ में वे लोग चुनने लगे कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में कौन सबसे बड़ा है। तो ये निश्चित हुआ कि जिसमें धैर्य होगा, सत्वगुण होगा, जो सबसे पूर्ण होगा, जिसे कभी क्रोध नहीं आता है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें मद नहीं है, ऐसे देवता का पूजन करना चाहिए। वो लोग इसके लिए एक ऋषि को भेजे, भृगु ऋषि। भगवान ने गीता में कहा है, महर्षिणाम भृगुरहम्, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। ऐसे भृगु जी ब्रह्मा जी की, शिव जी की और भगवान की परीक्षा लेने चले, किसमें सत्वगुण ज्यादा है और कौन परिपूर्ण है, जिसको अपेक्षा नहीं है किसी के मान की या किसी से कुछ चाहता नहीं है, स्वयं पूर्ण है। तो सबसे पहले भृगु जी सत्य लोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास। ब्रह्मा जी इनके पिता हैं, भृगु जी के। तो ब्रह्मा जी सोचे बैठे थे कि ये हमारा बेटा आया है, हमको प्रणाम करेगा। लेकिन वो भृगु जी तो गए थे परीक्षा लेने, वे प्रणाम नहीं किए, और प्रणाम नहीं करने से ही ब्रह्मा जी का दिमाग गर्म हो गया। वे बोले नहीं, समाचार नहीं पूछे कि कैसे हो तुम, कहाँ से आए। क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा बेटा है, इसलिए क्रोध प्रकट नहीं किए, गाली नहीं दिए, लेकिन क्रोध तो हो ही गया। तो जब कुछ नहीं बोले, भृगु जी से समाचार नहीं पूछे, कहना चाहिए था ना कि हाउ आर यू, कैसे हो, कहाँ से आए, कुछ नहीं बोले। तो भृगु जी समझ गए कि कितना पानी में है, तो समझ गए कि क्रोध में तमतमा गए हैं। तो परीक्षा हो गई। तो क्रोध क्यों होता है? जब अपने अंदर कुछ कमी का बोध होता है कि हमको आदर चाहिए, हमको
सम्मान चाहिए और नहीं मिला तो क्रोध हो गया, या कोई वस्तु चाहिए वो नहीं मिला तो क्रोध हो गया, किसी ने गाली दे दिया, अपमान किया तो क्रोध हो गया। तो इसका अर्थ है कि हमें मान की अपेक्षा है, मान चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी में यह कमी थी। तो वे चाहते थे कि मेरा बेटा मुझे प्रणाम करे, नहीं करने से क्रोध आ गया। भृगु जी चुपचाप चल दिए वहां से। ब्रह्मलोक में परीक्षा हो गई, अब चले कैलाश भगवान शिव की परीक्षा लेने। तो शिव जी से वे मिले नहीं। शिव जी ने देखा कि हमारा भाई आया है, ब्राह्मण बहुत पवित्र, तो वे खड़े हो गए। भगवान शंकर खड़े होकर के और हाथ फैला करके आलिंगन करने चले भृगु जी का। और भृगु जी ने तुरंत कहा, हट यहां से, तुम अपने को नहीं देखते, कभी नहाते हो, राख लगाए हो, हड्डी लगाए हो, सांप लगाए हो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, मुझको मत छुओ। और इतना सुनते ही भगवान शंकर तो क्रोध से आग बबूला हो गए, आंखें लाल हो गई और तुरंत त्रिशूल उठा लिए जान मारने के लिए भृगु जी का। बहुत क्रोध में हो गए, त्रिशूल उठा करके मारने चले तो माता पार्वती ने शांत किया, ऐसा मत कीजिए, ये आपके भाई हैं, अगर कुछ कह दिए तो क्षमा कीजिए। तब जाकर के शिव जी का क्रोध कम हुआ, लेकिन वे हाँफ रहे थे कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। केवल इतने से ही कि भृगु जी ने अपमान कर दिया। तो भृगु जी समझ गए कि यहाँ सत्वगुण नहीं है, धैर्य नहीं है, क्रोध ही क्रोध है। केवल दुर्वचन बोल देने से कि तुम नहाते नहीं हो, गंदा हो, भूत कही के, तो ये हमको तुम छू रहे हो, मत छुओ, इतना कहने से ही शंकर भगवान पूरा पैजामा से बाहर हो गए, गरम हो गए, जान मारने के लिए चल दिए। और तो पार्वती जी ने बचा लिया, नहीं तो भृगु जी खत्म ही हो गए होते। तो भृगु जी समझ गए शिव जी की स्थिति कि यहाँ तो घोर तमोगुण है, यहाँ सतगुण है नहीं, धैर्य है नहीं, किसी की बात को सहन करने की शक्ति नहीं है, और दूसरा क्या सहेंगे। तो वो चल दिए फिर, और वहां से क्षीर समुद्र में पहुंचे भगवान के पास। वहां से सज्जा पर श्री भगवान माता लक्ष्मी की गोद में सिर रहकर सो रहे थे, लेटे थे। तो भृगु जी पहुंचे, कोई द्वारपाल उनको रोक नहीं पाए, जानते थे कि ये बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं। तो भगवान के पास बेधड़क चले गए और जा करके परीक्षा कैसे ले रहे हैं, भगवान के वक्षस्थल पर अपने लात से प्रहार किए, छाती पर लात से मारे। तो भगवान उठे और कहे कि हे ब्राह्मण देव, आपके आने की मुझे सूचना नहीं थी, इसीलिए मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था। आपका पैर, आपका चरण हमारे वक्षस्थल पर श्रृंगार बनकर रहेगा, इसको हम हमेशा धारण करेंगे। बहुत कोमल है आपका चरण, हमारी छाती बहुत कठोर है, आपको चोट लग गई होगी। और श्री भगवान लगे चरण सहलाने।
भगवान चरण सहला रहे थे और भृगु जी की आंखों में आंसू भर गया। यह देखो भगवान का स्वभाव। तो भगवान में अपार धैर्य है, परिपूर्ण है। वे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है कि हमको मान मिले, अपमान मिले या कुछ हो। किसी वस्तु की कमी नहीं, सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो ऐसे भगवान अब इंद्र को गाली क्या दे। भगवान ने स्वीकार किया प्रणाम को। इंद्रदेव ने प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे भगवान, आपका जो शरीर है, स्वरूप है, वो विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्वमय है। ये जो सतगुण जगत में है, प्रकृति के राज्य में, वो तमोगुण और रजोगुण से विद्ध रहता है, तो शुद्ध सत्व नहीं है। और भगवान का धाम, भगवान का शरीर, भगवान का नाम सब विशुद्ध सत्व है। और भगवान में मायामय गुण प्रवाह नहीं है। 3 गुणों से रचा हुआ है संसार, और इसमें उठने वाली भावनाएं कुछ भी नहीं है। और इस कारण से कुतो नु तद् हेतु इस तत्कृत, जब प्रकृति के गुण ही नहीं है, भगवान निर्गुण है, गुणातीत हैं, तो इन गुणों से उत्पन्न लोभ आदि कैसे आएगा। भगवान ने संकेत किया, इंद्रदेव, मैंने आपका यज्ञ भंग कर दिया, तो लोभ के कारण ही ना मैं आपका भोजन खा गया गोवर्धन के नाम पर, तो मुझमें लोभ है ना। तब इंद्र इसीलिए कहते नहीं, आप में प्रकृति का गुण है ही नहीं, आप तो निर्गुण है, गुणातीत हैं। आप में लोभ नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई दोष नहीं है। फिर भी आपका यज्ञ तो मैं भंग किया। हाँ किए, आप दंड देते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म से गुप्ते खल निग्रहाय, और खल को कंट्रोल में रखने के लिए आप दंड देते हैं। और आपका दंड देना स्नेहमय होता है, क्योंकि आप सभी जीवों के पिता हैं। पिता से लोकस्य चराचरस्, पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो दुरत्य यह काल उपात दंड। आप सभी जीवों के परम सुहृद पिता हैं और हित का उपदेश करने वाले गुरु हैं। पिता और गुरु समस्त जगत के, जगताम मतलब जीवा नाम, सभी जीवों के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु हैं। उनका उपदेश किया हुआ भगवद गीता ग्रंथ है। तो इस तरह से श्री भगवान सभी जीवों के गुरु हैं। गुरु का अर्थ है हित का उपदेश करने वाला। और पिता जैसे अपने पुत्र को दंड देता है, उसको उसके हित के लिए, उसको सुशिक्षित बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, इस प्रकार से आप किसी को दंड देते हैं तो उससे उसका कल्याण होता है, कल्याण करने के लिए देते हैं। आप विविध अवतार लेते हैं
अपनी इच्छा से और बहुत से असुरों का वध करते हैं। आपने जैसे रावण का वध किया, कंस का वध किया, लेकिन वध करके उनको प्रकृति के राज्य से मुक्त करके अपना धाम देते हैं। देखने में लगता है कि आप वध कर रहे हैं, लेकिन वो वध नहीं है। आप इस नरक से हटा करके अपने धाम में वास देते हैं, सद्गति देते हैं। तो यह आपकी कृपा है। आपसे अनर्थ हो ही नहीं सकता किसी जीव का। जैसे पिता अपने पुत्रों का अहित नहीं कर सकता और गुरु अपने शिष्यों का जैसे अनिष्ट नहीं कर सकता है, और ऐसे आप जो कुछ करते हैं सबके हित के लिए। तो आपने यज्ञ भंग किया तो मेरे हित के लिए। आज मैं शुद्ध हो गया, ठीक हो गया हूं। आपने मेरा यज्ञ भंग किया, मेरा अभिमान तोड़ दिया। मुझे बहुत अभिमान था कि मैं तीनों जगत का ईश्वर हूं, तो अभिमान दूर हो गया। बहुत बड़ी कृपा है। आपको बारंबार प्रणाम है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे भगवान, हे सदैश्वर्य पूर्ण श्री कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम है। आप प्रथम पुरुष हैं, कारणोदक शाही पुरुष हैं। आप महात्मा हैं, महान आत्मा। आपका चित्त महान है, अतः आप किसी का अहित नहीं करते हैं, हित ही करते हैं। वासुदेवाय, हे वसुदेव के पुत्र, आपको नमस्कार है। वासुदेवाय कृष्णाय सातोताम पतये नमः। हे जादवों के पति रक्षक, आपको नमस्कार है। बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान ने कुछ संकेत से पूछा कि आपने ये विचार कैसे किया, आप ब्रजवासियों को क्यों मारना चाहते थे? हंसते हुए भगवान पूछ रहे हैं, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं, सरकार, आपने मेरा मख भंग कर दिया, यज्ञ भंग कर दिया, मेरी पूजा बंद कर दिया, इसी से मुझे क्रोध आ गया और तीव्र मन्यु, बहुत अधिक क्रोध आ गया। इसी से मैंने वर्षा किया और आंधी चलाया, बहुत जोर की हवा। फिर भी आपने कृपा किया। आप चाहते तो हमको उसी समय सुदर्शन चक्र से मार देते, लेकिन आपने कृपा किया, केवल मेरा अभिमान तोड़ दिया। मैं नष्ट नहीं कर सका ब्रज को, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। तो ये आपकी कृपा है, अतः मैं आपकी शरण में हूं। ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वाम हम शरणम गतः। आप हमारे ईश्वर हैं और गुरु हैं, हितैषी हैं। आपकी शरण में मैं हूं, आगे भी मेरी रक्षा करते रहिएगा। जब इंद्र ने भगवान से इस प्रकार कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, तो श्री भगवान मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। जैसे बादल गरजता है गंभीर, वैसे भगवान कृष्ण की बोली थी। वे बहुत गंभीर वचन में बोले। भगवान ने कहा,
मया ते कार्य मघवन मख भंगोन गृहणता। वास्तव में हे मघवन, हे इंद्र, आपका यज्ञ भंग किया मैंने तो अनुगृहणता, आप पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए किया। मुझे क्रोध नहीं था, आपका अनिष्ट करने के लिए यज्ञ भंग नहीं किया, आप पर अनुग्रह करने के लिए आपका यज्ञ बंद किया है। मेरा उद्देश्य था मदनुस्मृते नित्यम, कि आप सब समय मेरा स्मरण कर सकें। आप उस समय मत्त हो गए थे, मत्स्य उन्माद में हो गए थे। इंद्र श्रिया, इंद्र के ऐश्वर्य से, स्वर्ग लोक के आधिपत्य के ऐश्वर्य से आप मदमत्त हो गए, अंधे हो गए थे। जो व्यक्ति ऐश्वर्य के मद से अंधा हो जाता है वो मुझको नहीं देखता है, मुझको भूल जाता है। तो मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका ऐश्वर्य हर लेता हूँ। तो आप पर कृपा करने के लिए मैं आपका ऐश्वर्य यज्ञ भंग किया। और भगवान साफ बोले कि मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा मेरा स्मरण कर सकें। मदनुस्मृते नित्यम, मत्तस इंद्र श्रिया भृशम, आप इंद्र पद पर मिलने वाले ऐश्वर्य को पा करके, धन को पा करके आप भृशम मत से बहुत अधिक मत वाले हो गए थे। गम्यताम शक्र भद्रम हुआ, भगवान ने कहा, हंसते मुस्कुराते हुए बोल रहे थे भगवान, आप जाइए अपने घर, स्वर्ग जाइए, गम्यताम शक्र भद्रम हुआ, हे शक्र, हे इंद्रदेव, आप जाइए स्वर्ग अपनी राजधानी में। क्रियतम मेनुशासनम, आप मेरे आदेश का पालन कीजिए, मेरे अनुशासन का पालन कीजिए। स्थियताम स्वाधिकारेषु, और वहां स्वर्ग में रहिए, अपने अधिकार में रहिए। जो आपका कर्तव्य है उसी में रहिए, अपने अधिकार से बाहर मत जाइए। भगवान फिर से उनको स्वर्ग भेज रहे हैं कि ठीक है, आप अपने पद पर रहिए, मेरे अनुशासन में रहिए, मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, अपने अधिकार में रहिए, और जुगते हुआ स्तंभ वर्जित है। और भी देवताओं के साथ आप तीनों लोगों का शासन कीजिए, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए अपने। स्तंभ वर्जित, घमंड नहीं आना चाहिए। इस तरह से भगवान हंसते हुए विदा किए इंद्रदेव को। ऐसा नहीं कि अब आया है ब्रज में तो इसको गाली दें और इसको पिटवा दें। नहीं, भगवान ने कहा दिया ठीक है, आप जाइए अपने पद पर। और गम्यता में इसलिए कहे कि आप यहाँ रहेंगे तो मेरा कोई मित्र आएगा ग्वाल बाल, तो हमको समझेगा कि ये भगवान है, तो हमसे जितना प्रेम करता है उतना प्रेम नहीं करेगा, हमको प्रणाम करने लगेगा, क्योंकि एक देवता प्रणाम कर रहा है। इसलिए आप जल्दी यहाँ से जाइए अपने गांव। और जाकर के वहां हमको भूल मत जाइएगा, मेरी आज्ञा का पालन कीजिएगा। क्रियताम मेनुशासनम, मेरे अनुशासन में रहिएगा और अपने अधिकार में। आपका जो पद है,
जो कर्तव्य है वही कीजिए। वर्षा करना आपके जिम्मे है तो यथा योग्य वर्षा कीजिए जहां जरूरत है। अब किसी गाय को मारने का प्रयास मत कीजिएगा और व्यर्थ वर्षा मत कीजिएगा। जाइए आप। भगवान बड़ी शांति से देवराज इंद्र को विदा कर रहे हैं। भगवान में कोई क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है। यह भगवान की विशेषता है। सब समय उनमें अपार शांति है, धैर्य है, सत्वगुण है। इंद्र इतनी वर्षा किए और उसके चलते भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ी, पहाड़ उठाना पड़ा, लेकिन इंद्र को ये नहीं कहे कि आपने बहुत मेहनत करा दिया, अब आपको मैं डिसमिस करता हूं इंद्र पद से, स्वर्ग से। ऐसा नहीं कहा और किसी दूसरे को नियुक्त करूंगा। भगवान कहे आप जाइए, अपने पद पर रहिए, अपने अधिकार के अनुसार रहिए, मेरे अनुशासन का पालन कीजिए। मुझे याद आ रहा है एक बात श्रील प्रभुपाद जी के विषय में। एक बार मायापुर में एक भक्त ने बहुत गलती काम किया। तो बहुत रुपए की चोरी कर लिया, 28,000 रुपये उस समय। इस समय तो 28,000 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू था, 1972-71 में। तो डर के मारे स्कान छोड़ करके चला गया था। मायापुर में ही रहता था लेकिन स्कान छोड़ करके। तो प्रभुपाद जी को जब पता लगा तो बुलाए उसको, और बुलाए और कहे तुमको और पैसे की जरूरत है, यदि जरूरत है तो बताओ। तो वो भक्त तो शर्म से गड़ गया, कुछ भी नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मंदिर में ही रहो, इस्कान मायापुर में, बड़े आदर से उसको रखे। तो ये स्वभाव है बड़े लोगों का, ये अपराध को क्षमा कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बाहर रहेगा तो ये भक्ति नष्ट हो जाएगी, इसको मंदिर में रहना चाहिए। समझाए और इसके बाद वे गाने लगे तुरंत, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कथा कहानी थी प्रभुपाद जी को, तो वही भक्त मृदंग बजा रहा था, बड़े आसान, बड़े आराम से। प्रभुपाद जी कीर्तन पूरा किए, वो बैठा रहा, क्लास में बैठा। तो गलती तो हुई थी, भगवान का पैसा चुराया था, लेकिन भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद जी उसको क्षमा कर दिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त इधर उधर न रहे, असत संग न करे। मंदिर में तो भक्तों का संग होता है, ये इसलिए मंदिर वास्तव में भगवान का घर है। तो मंदिर में जिनको रहने का सौभाग्य मिला है उनको मंदिर में ही रहना चाहिए और बाहर नहीं रहना चाहिए। बाहर के लोगों की संगति अच्छी नहीं होती है। तो इस इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। इस बात से मुझे प्रभुपाद जी के व्यवहार की बात याद आने लगी। इंद्र स्वर्ग से आ नहीं रहे थे, लेकिन उनको पता लगा कि माता सुरभि मतलब कामधेनु जा रही है, तो तब वे आ गए कि ये माता जी साथ में रहेंगी तो भगवान हम पर क्रोध नहीं करेंगे।
इसीलिए वो आ गए। तो इंद्रदेव जब स्तुति कर लिए तब सुरभि ने स्तुति करना चालू किया। जो देवलोक में गायों की आदि जननी है, सभी गायें उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। देसी गायों की भी जननी है गो माता। तो भगवान की स्तुति करने लगी। कृष्ण कृष्ण महायोगिनी, हे कृष्ण आप तो महायोगी हैं। महायोगी मतलब बहुत बड़े योगी, योगेश्वर। आपने बहुत अच्छा उपाय किया। गायों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन जी को उठा लिया, तो यह उपाय किया, तो इसलिए आप महायोगी हैं। और गिरिवर धारण करके दोनों काम किया, गायों की रक्षा किया और इंद्र का जो दोष था, अभिमान था, उसे भी हर लिया। भगवान इंद्र को कोई दुर्वचन नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा। जब वो वर्षा कर रहे थे तो उस समय कुछ गोप गाली दे रहे थे इंद्र को, लेकिन भगवान कुछ भी दुर्वचन नहीं बोले। या सीधे उठा लिए गोवर्धन और सबको कहे कि इसी के अंदर आप लोग आ जाइए, सबकी रक्षा इसी से होगी। तो उसी से इंद्र का अभिमान टूट गया। वो गिरिराज को गिराना चाहते थे भगवान के हाथ से, वज्रपात कर रहे थे, बड़े जोर की आंधी चल रही थी, ओले बरस रहे थे, लेकिन भगवान के हाथ से गिरिराज जी गिरे नहीं। वे अचल धारण किए रहे। तो यह है भगवान की अचिंत शक्ति, यह उपाय योग। तो आप महायोगी हैं। एक अद्भुत उपाय से आपने भक्त इंद्र का अभिमान भी दूर कर दिया और अपने ब्रजवासियों की रक्षा भी कर लिया। हे विश्वात्मन, आप विश्व की आत्मा हैं, परमात्मा हैं, विश्व संभव, और यह विश्व आपसे उत्पन्न हुआ है। माता सुरभि कह रही है कि भवता लोकनाथ है न सन्नाथा वयम अच्युत। आप हमारे नाथ हैं, आप जगत के नाथ हैं, सबके रक्षक हैं। नाथ का अर्थ होता है रक्षक। तो जगन्नाथ जी तो सबके रक्षक हैं। आज हमको आपने बचा लिया, हमारी जाति की गौओं को आपने बचा लिया। तो माता सुरभि अपने को कह रहे, हम आज सनाथ हो गई, आप हमारे नाथ रहे, आप लोकनाथ हैं, इस कारण से आपने हमको बचाया, तो आपको पा करके हम सनाथ हो गए। सनाथा वयम अच्युत, हे अच्युत हम सनाथ हो गए। आपको बारंबार प्रणाम है। और इंद्र को देख करके कह रही है माता सुरभि, आप हमारे परम देवता हैं। इंद्र नहीं है। इंद्र ऐसे भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त किए हुए देवता हैं जो गायों का पालन करते हैं, वर्षा करके घास पैदा करके गायों को पोसते हैं। और वही इंद्र तो गायों को मारने वाले हो गए। तो इसीलिए सुरभि कह रही है, आप हमारे परम देवता हैं, इंद्र नहीं।
इसलिए आज अभी हम लोग आपका इंद्र पद पर अभिषेक करेंगे। इतना कह करके भगवान एक पत्थर पर बैठे थे और सुरभि माता भगवान से थोड़ा ऊपर हो करके और अपने पैसा आत्मना अपने दूध से डायरेक्ट भगवान का अभिषेक करने लगी। वो दूध लोटा गिलास में लेना नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट दूध चू रहा था और भगवान उस दूध से नहा रहे थे, अभिषेक हो रहा था। तो माता कामधेनु ने कहा कि हम आपका अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक किए। जब इंद्र अभिषेक देखे और उनकी माताओं ने देखा, माता अदिति ने, कि वे स्वर्ग में रहने वाली माताएं कहने लगी इंद्र को, तुम भी अभिषेक करो, तुम भी अभिषेक करो। तो इंद्र देवता ऐरावत हाथी द्वारा आकाश गंगा का जल लिए। गंगा जी आकाश में रहती है ना, वैसे वो सूर नदी कही जाते हैं, सूर सरिता। तो आकाश गंगा का निर्मल जल ऐरावत लाया और ऐरावत स्वयं अपनी सूंड में कलश पकड़ करके और भगवान पर अभिषेक करने लगा। तो सुरभि अभिषेक कर रहे थे और इंद्र। तो उस समय तत्रागता नारद तुम्बुरु नारदादयो, नारद जी आ गए। अभिषेक जब हो रहा था, नारद जी, तुम्बुरु और सब देवी देवता आ गए। गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा, गंधर्व लोग, विद्याधर, चारण, सिद्ध सब वहां जुट गए। अभिषेक होने लगा और सब गा बजा रहे थे, देवांगनाएं नृत्य कर रही थी और देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और अद्भुत वर्षा हो रही थी। सुखदेव जी कहते हैं अद्भुत पुष्प वृष्टि भी, अद्भुत पुष्प वर्षा। एक एक रंग के फूल एक समय बरसाए जा रहे थे, कभी लाल लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी उजला। अभिषेक जब हुआ तो देवता लोग फूल बरसा रहे थे। सब देवता तो अब अनुकूल हो गए थे ना, और इंद्र देव तो अभिषेक कर रहे थे, इसलिए सबको बड़ी खुशी हुई भगवान का अभिषेक करते समय। देवांगनाएं नाच रही थी, विद्याधर बाजे बजा रहे थे, सिद्ध गंधर्व भी गा रहे थे। जगुर जसो लोक मलापहम हरे, भगवान श्री कृष्ण का जस, उनकी कीर्ति समस्त जगत के जीवों का कलमश नष्ट कर देती है। भगवान के नाम में, भगवान के लीला में इतनी शक्ति, इतना पवित्र है कि यदि कोई गाता है, कोई सुनता है, तो उसका पाप निरस्त हो जाता है। लोक मलापहम, लोगों के मल को, अविद्या को नष्ट कर देता है भगवान का कीर्तन। तो कीर्तन खूब अच्छा से हो रहा था। सबसे बड़े गायक श्री नारद मुनि और श्री तुम्बरु गंधर्व वहां गा रहे थे। बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था अभिषेक के समय। और अभिषेक करके इंद्र ने भगवान का नाम दिया गोविंद। गर्गाचार्य ने कृष्ण नाम दिया, वासुदेव नाम दिया और हरि नाम दिया, लेकिन यह गोविंद नाम इंद्र देवता का दिया हुआ है। गोविंदम चाभ्यधात, गोविंद अभिधान दिए, नाम दिए। गोविंद का अर्थ है गायों का पोषक, रक्षक।
और गोपाल का भी यही अर्थ है, गोविंद चाहे गोपाल दोनों एक ही हैं। तो ऐसे इंद्र का नाम है गोविंद, लेकिन इंद्र स्वयं लज्जित थे। वे कहे कि मैं गोविंद नहीं हूं, वास्तव में आप असली गोविंद हैं। तो इंद्र को सरकारी पद मिला हुआ है, स्वर्ग में गायों के रक्षक माने जाते हैं, लेकिन जब वे गायों का नाश करना चाहे, वर्षा किए, तो अब वे अपने को मान रहे हैं कि मैं गोविंद नहीं हूं, असली गोविंद कृष्ण हैं। तो उन्होंने नाम रखा भगवान का गोविंद। अलग अलग भक्तों के मुख से भगवान का भिन्न भिन्न नाम आता है। ब्रज में तो सभी गोप, और यहाँ तक कि श्री राधा रानी गोपियां भी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का नाम बोलती हैं। अपने लिए एक स्पेशल नाम रख लेते हैं लोग कि हम इसी नाम से पुकारेंगे। एक बंगाली कविता में वर्णन किया गया है कि मधुमंगल ने ये नाम रखा, श्री दाम ने ये नाम रखा, श्री राधा ने ये नाम रखा। श्री राधा हमेशा श्याम सुंदर को नीलमणि कहा करती थी। राधा रानी का रखा हुआ नाम है नीलमणि। नीलमणि। और यशोदा जी ने कन्हैया नाम रखा। कृष्ण नाम को वे साफ नहीं बोलते थे, सो उसी को कन्हैया कन्हैया कहना चालू किया। कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग ते, कान कान कही बोल रहे। तो कान कान कहते थे, उसी से कनुआ या कन्हैया नाम पड़ा। कोई गिरधारी कहता था, कोई गोपाल कहता था। इस तरह से हजारों नाम कृष्ण के हैं ब्रज में। तो ये गोविंद नाम इंद्रदेव के जिह्वा पर आया पहले पहल। इंद्रदेव ने नाम रखा। और जब भगवान को कहे कि वास्तविक इंद्र ये हैं, तो उस समय बहुत बड़ा उत्सव हुआ, फेस्टिवल हुआ, नाच होने लगा, गान हुआ, और सारी प्रकृति अपने आप बदल गई। जो जीव एक दूसरे से वैर करने वाले थे, सब प्रेम करने वाले हो गए। जैसे सांप यदि चूहा को देखे तो उसको खा जाएगा, लेकिन भगवान के अभिषेक होने पर सांप चूहे का आलिंगन करते थे, चूमते थे, काटते नहीं थे। और नेवला सांप को काट देता है, लेकिन वे नेवले सहलाने लगे सांप को। और बाघ में और हरिण में खाद्य और खादक का संबंध रहता है। बाघ देखेगा हरिण को तो उसको खाने की चेष्टा करेगा, लेकिन भगवान के अभिषेक होने पर सभी अहिंसक हो गए। बाघ है, अब हरिण को देख करके वो उसको चाटता था, चूमता था। कभी द्वेष नहीं रहा किसी जीव में, किसी के प्रति। भगवान के गोविंदाभिषेक का यह प्रभाव था। और पृथ्वी बिना जोते ही अन्न पैदा करने लगी। कृषि नहीं करनी पड़ती थी, अपने आप सब जगह फल, अनाज, फूल सब होने लगे बिना कृषि किए। और जो खनिज द्रव्य, जो मणियां थी, हीरे और सोने, वे अपने आप पहाड़ पर ऊपर चमकने लगे। अब खोदना नहीं पड़ता था कि यहां से हीरा निकालना है, सोना निकालना।
अकृष्ट पच्यो सदैव, पृथ्वी बिना कृषि किए सब अन्न उत्पन्न करने लगी। अपार दूध होने लगा गौओं का, और पहाड़ों पर मणियां अपने आप ऊपर आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। वृक्षों में जो फल आते हैं तो फल से हम लोग जूस बनाते हैं, लेकिन वृक्ष में अपने आप जूस की धारा बह रही थी, मधु की धारा, परम मधुर जूस अपने आप। भगवान के राजा होने से ये लाभ था। वे ब्रज के राजा बने, इंद्र ने अभिषेक किया, माता सुरभि ने अभिषेक किया, तो वो गोकुलेंद्र हुए, गोकुल के इंद्र, गायों के स्वामी भगवान। तो इतना सुंदर प्रभाव हुआ, वृक्षों में बहुत सुमधुर फल आ गए, बल्कि मधुधारा बहने लगी। सब जगह सभी जीवों का हृदय अहिंसक हो गया, दया से भर गया एक दूसरे के प्रति। आनंद ही आनंद छा गया सब जगह, ब्रह्मांड भर में। भगवान के राजा होने में से ये प्रभाव पड़ा। तो हम लोगों का एक कर्तव्य है, ऐसे भगवान का नाम गाते रहें, उसी से मंगल होगा, अपना भी, परिवार का भी, और सारे विश्व का मंगल, सबका हित होगा भगवान का नाम गाने से, कीर्तन करने से, और भगवान की लीला पढ़ने से, सुनने से। हम लोग चाहते हैं कि सब संसार का मंगल हो, सबका हित हो, तो यही काम करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप इतनी शांति से भगवान की बातों को सुने। जय राधे।